सो हे गाइस, वेलकम टू डे 6 ऑफ लर्निंग पाइथन विथ मी। तो डे 5 में हमने बेसिकली ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। तो ऑपरेटर्स में हमने 4 टाइप के ऑपरेटर्स की बात की थी, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया, कंपैरिजन हो गया एंड लॉजिकल हो गया। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हमने पढ़ा था डे 5 में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम द रेस्ट ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो इफ अगर आप बोल रहे हो कि बीट वाइज ऑपरेटर कहाँ गया, तो देखो कैसे बीट वाइज ऑपरेटर जो है वो हम उसके बारे में इन पाइथन सीरीज में नहीं पढ़ने वाले हैं, या फिर अभी तक तो हम बीट वाइज ऑपरेटर के बारे में नहीं देखेंगे, क्योंकि पहले हमें बीट वाइज ऑपरेटर को जानने के लिए थोड़ा सा और मैथ का जानना ज़रूरी है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई मीन मोस्टली जो भी हम प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं उसमें हम बीट वाइज ऑपरेटर यूज़ नहीं करने वाले हैं। सो फॉर दैट रीज़न मैं बीट वाइज ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर कभी कभार ज़रूरत पड़ जाएगी इन केस फ्यूचर में तो मैं आपको बता दूंगा उसके साथ ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम बीट वाइज ऑपरेटर को स्किप करेंगे एंड मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर को इस वीडियो में हम देखेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम एक day6 नाम के एक फ़ाइल बना देते हैं, day6.py। ओके, ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक, तो मेंबरशिप ऑपरेटर इज लाइक गाइस मेंबरशिप, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल मेंबरशिप है। ठीक है, मतलब आपने स्पॉटिफाई का मेंबरशिप लिया है, या यूट्यूब का मेंबरशिप या नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप लिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसके मेंबर लिस्ट में आ जाते हो, राइट। जैसे कि नेटफ्लिक्स का एक डाटा है, तो मतलब सर्वर है, ठीक है, तो उसमें जो भी मेंबर के लिस्ट है उनमें से आप भी आ जाते हो जब आप एक मेंबरशिप परचेस करते हो, राइट। तो यही सेम चीज़ प्रोग्रामिंग में भी मेंबरशिप ऑपरेटर का काम होता है। बेसिकली ये ऑपरेटर यूज़ करके हम ये चेक करते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हमें इन्विटेशन कार्ड बना देते हैं, ठीक है, या फिर इन्विटेशन सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन्विटेशन बना दिया। ठीक है, तो इन्विटेशन में हम लिखने क्या वाले हैं, एग्जाम्पल हमने ओके सॉरी गाइस स्क्वायर ब्रैकेट ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले जैसे कि नाम, ठीक है, जो इसको हम इनवाइट करना चाहते हैं हमारी शादी में, या फिर जो भी आप कह सकते हो जिसमें भी हम इनवाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, अपनी शादी में मैं खुद को इनवाइट कैसे करूँगा ओके, आई मीन ठीक है, तो जानवी देन ओके, कोई भी रैंडम सा नेम जैसे कि राहुल, नाम तो सुना होगा। ओके, एंड कोई एक और ऑपरेटर लेते हैं टॉमी। ठीक है, टॉमी कोई नाम होता है ना, टॉमी जींस अगर हो सकता है तो नाम भी हो ही सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम ना प्रिंट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक इन्विटेशन वेरिएबल बनाया है, जहाँ पर हमने कुछ नंबर ऑफ नेम्स को स्टोर किया है, जो कि है एक लिस्ट। एक लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही प्रेजेंट करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट करते हैं, एंड यहाँ पर हमने कुछ 4 एलिमेंट्स लिखे जिनका पोजीशन की ज़रूरत नहीं है हमें, कि फॉर एग्जांपल जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इससे काउंट स्टार्ट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं क्या, हम ये डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि क्या जानवी जो है वो हमारी इन्विटेशन लिस्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि भाई जानवी अगर नहीं आएगा शादी में तो फिर कौन शादी करेगा, क्योंकि वही तो ब्राइड है, आई मीन सॉरी। ऑलराइट, तो हम चेक करने वाले हैं कि इस जानवी, ठीक है, तो हम यहाँ पर कोट्स में डालने वाले हैं फॉर इफ आई नॉट रॉन्ग देन। ठीक है, मैंने कहा जानवी इन इन्विटेशन, आई होप कि ये सही हो तरीका। ओके, तो ठीक है, तो इन्विटेशन में हमने जो भी नाम लिखा था हम ये प्रिंट करवाना चाहते हैं कि क्या जानवी इन इन्विटेशन में है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिंटैक्स सही है, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम से नहीं देखा है। फॉल्स, ओके, ठीक है, तो जानवी क्या था, कैपिटल था, राइट, तो हमने यहाँ पर स्मॉल लिख दिया है, तो डेफिनेटली फॉल्स तो आने ही बोला था, राइट। ऑलराइट गाइस, जानवी इन्विटेशन कार्ड में है, यानी जानवी आने वाली है, तो शादी भी होने वाली है। वैसे आप भी आ सकते हो, वैसे कल मेरी शादी है, जिसको करनी है आ जाना। ओके ओके, बहुत ही बकवास जोक था। ठीक है, तो गाइस मेंबरशिप ऑपरेटर का बेसिकली ये काम होता है कि हम चेक करना चाहते हैं कि क्या पर्टिकुलर चीज़ इस
मतलब लिस्ट में है या नहीं, जो कि हम इन फर्दर कभी शायद प्रोग्राम में यूज़ करने वाले। तो अभी के लिए तो बस इतना ही जानना काफ़ी है हमारे लिए, बट इन फर्दर जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे या फिर कोई भी क्वेश्चंस, तो वहाँ पर हमें और भी जानने के लिए मिलेगा। लेकिन आज के लिए मतलब बस इतना, ठीक है। तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे आज, हम इसको कर देंगे कमेंट आउट, ठीक है। तो वैसे जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप ट्रिपल कोट्स लगाओगे, ओके ठीक है, ट्रिपल सिंगल कोट्स भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंगल कोट लगाएंगे, तो इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे एंड 1 2 3 ऑलराइट। तो 3 कोट्स लगा के हमने उसको एक स्ट्रिंग बना दिया, एंड स्ट्रिंग जो है वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर हो जाएगा। कंपाइलर बेसिकली जो होता है वो ट्रांसलेट कर देता है चीज़ों को। तो बेसिकली वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा, इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम में कोई भी उसका वैल्यू नहीं है, राइट। आई मीन ये कौन सा प्रोग्राम है हमारा काम आने वाला है जब हम फर्दर कुछ कोड्स लिखेंगे। तो बेसिकली ये कमेंट्स है, राइट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पाइथन में कमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग के यूज़ से मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम क्या है कि वो एक आइडेंटिटी के रूप में काम करता है, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इसको ऐसे समझोगे, हम ना 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल ए हो गया और वेरिएबल बी हो गया, एंड ये 2 वेरिएबल जो है ना सेम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट करेंगे। मतलब इन 2 वेरिएबल में एक ही ऑब्जेक्ट स्टोर होकर रहने वाला है। जैसे कि इसका कोई एग्जांपल मुझे वैसे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 कंप्यूटर है, ठीक है। और वो 2 कंप्यूटर हम लोग ब्लूटूथ के ज़रिए से एक वायरलेस प्रिंट आउट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो 2 कंप्यूटर्स है वो आप वेरिएबल्स को समझ लो, एंड वो एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी वो प्रिंटर का वो ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, राइट। एनीवेज हम इसको प्रोग्राम में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आना वाला, ठीक है। तो इस मेंबरशिप में ऑपरेटर में बाय द वे नॉट इन में था, ठीक है। लाइक जैसे कि आप इन के बदले नॉट इन लगा सकते हो, मतलब वो फिजिकली फॉल्स चीज़ करे, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। तो आइडेंटिटी में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, जैसे सेम ही लेंगे, ठीक है। ए लेंगे एंड उसमें हम स्टोर करेंगे 2, एंड बी लेंगे, हम बी में ए को स्टोर करेंगे, ठीक है। अगर अपने को पता होगा तो ए क्या है, एक वेरिएबल है, एंड 2 जो 2 है वो वैल्यू हम दे रहे हैं, मतलब वेरिएबल को, राइट। वेरिएबल को वैल्यू नहीं दे रहे, हम वैल्यू को एक स्टोरेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे ही जैसे कि अभी ए में 2 स्टोर होकर रहा है, तो ये जो वी वेरिएबल है हम इसको क्या दे रहे हैं, ए वेरिएबल दे रहे हैं। ए वेरिएबल क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब बी का वैल्यू बन गया 2 एंड ए का वैल्यू बन गया 2, ठीक है। क्या हमने यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है, नहीं ना। 2 तो पहले से ही था, एक ही था 2, राइट। 2 ए में स्टोर था एंड 2 एक ही ऑब्जेक्ट था। हमने बी में यहाँ पर 2 नहीं लिखा, ठीक है। अगर हम बी में 2 लिखते तो ये 2 ऑब्जेक्ट बन जाता, क्योंकि 2 बार लिखे तो 2 ऑब्जेक्ट ही बनेगा, अगर इसको सिंपल से समझो। लेकिन जब हम यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, हम नहीं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, उसको बस एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि जैसे कि ए में ये स्टोर है, तो ये अब ए तुम हो, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको 2 जगह स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। सिंपली इसका मतलब ये है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, एक सी लेते हैं और इसमें ना हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे ए इज़ बी, ठीक है। तो है ए इज़ बी, आई गेस प्रिंट ए इज़ बी ही होना चाहिए, ए इज़ नॉट बी, ठीक है। एक तो है हमारे पास ए इज़ बी, ठीक है। तो एंड ए इज़ नॉट सी, जैसे इज़ हम लगा के हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डी मार के, वैसे कंट्रोल डी इज शॉर्टकट आई मेड टू डुप्लीकेट और रेप्लिकेट द लाइन्स। VS कोड में इसका अलग ही शॉर्टकट होता है, वो आप सर्च कर सकते हो, बट मैंने कस्टमाइज़ करके कंट्रोल डी रखा है, ठीक है, जो कि ईजी है मेरे लिए। ए इज़ सी, ठीक है। हमें बताता हूँ ए इज़ सी का क्या मतलब होता है, राइट आपको, ठीक है। जब हम ये बेसिकली हम किस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो मैंने कंट्रोल स्लैश मार के एक कमेंट बनाया है, ठीक है। जो स्लैश होता है वो कमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम, हैशटैग सॉरी, कंट्रोल स्लैश से मैंने कमेंट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं इसको, कंट्रोल सी मैंने यहाँ पर कंट्रोल पी, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इज़ एंड इज़ नॉट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मेंबरशिप में इन एंड नॉट इन था, जिनका काम होता था कि चेक करना है कि क्या ये मेंबर है इस लिस्ट का,
ए लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो इज़ का मतलब होता है कि वो सिंपली बोलना चाहता है कि ए जो है वो बी है, ओके। एंड यहाँ पर जो ए इज बी का मतलब है ये बोल रहा है कि ए जो है बी है, वो वी वो है, सेम है, दोनों सेम ही है। एंड ए इज सी का मतलब है कि ए जो है सी वो है, दोनों ही सेम है। एंड यहाँ पर क्या है, ए इज़ नॉट सी, जैसे कि सिंपल इसका सिंटैक्स है, मीनिंग समझ आता है, ठीक है। तो ए इज़ नॉट सी का मतलब यही होता है कि ए सी नहीं है, ठीक है। क्या अब ए सी नहीं है या फिर ए बी है, राइट। जैसे कि मैंने कहा था, देखो ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ए इज सी तो करेक्ट होना चाहिए, राइट, कि ए सी है, लेकिन नहीं होगा करेक्ट, क्यों? तो गाइस इसका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, भले वैल्यू दोनों का सेम है लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। शायद आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि जैसे कि कंट्रोल डी हम यहाँ पर डबल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या चेक करता है पता है क्या? दोनों में वैल्यू सेम है, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है कि देखो ए इज सी का मतलब क्या है, ए 2 है सी 2 है, ठीक है। तो अब जब ए का वैल्यू एंड सी का वैल्यू दोनों सेम है, देखो ए में 2 वैल्यू है एंड सी में 2 वैल्यू है, ठीक है। अब वो अलग अलग है एक साथ है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन क्या वैल्यू सेम है, 2 या 2 इज इक्वल टू 2, राइट। दोनों वैल्यू सेम है तो सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो चेक कर रहे हैं ए इज सी, दो एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट होता है और हमें एक ही ऑब्जेक्ट को दिखाना है। जैसे कि ए एंड इक्वल ए इज सी, मतलब ए में जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ऑब्जेक्ट सी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमें यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। वैल्यू मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर निकलने वाला है तो ए इज़ बी, यस ट्रू, क्योंकि हमने एक ही ऑब्जेक्ट को बी में दे दिया है, तो ए ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये भी ट्रू होगा क्योंकि वैल्यू सेम है यहाँ पर, राइट। ये ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। एंड ये भी ट्रू ही होगा क्योंकि ए जो है वो सी नहीं है। होपफुली यही आंसर आएगा।